लड़की ने जानबूझकर अपनी जांघ में स्टील की सुई छुपा दी ताकि ऐसा लगे कि उसे बहुत खून बह रहा है। फिर वह खून से सना हुआ स्कर्ट उठाकर अपनी माँ के पास गई। उसने माँ से झूठ बोला कि उसे पीरियड्स आए हैं और उसे कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना है। माँ को यह नहीं पता था कि लड़की ऐसा सिर्फ उसे कमरे के अंदर भेजने के लिए कर रही थी। जैसे ही माँ कमरे में गई, लड़की ने अपना फोन निकाला और कहा कि जिस किसान दंपति ने उन्हें आमंत्रित किया है वह एक क्रूर हत्यारे हैं। माँ को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रही है। लड़की ने बताया कि अभी कुछ देर पहले किसान का बेटा पीटर उसे एक तहखाने में ले गया था। वह जगह थोड़ी अजीब थी। वहाँ कई तरह के सूटकेस रखे थे और अलग अलग साइज के कपड़े भी थे। लड़की को यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा। तब पीटर ने एक फोटो एल्बम निकाला जिसमें किसान परिवार और कुछ दूसरे लोगों की तस्वीरें थीं। जब लड़की समझ नहीं पाई कि वो क्या दिखाना चाहता है तो पीटर ने एक फोटो की ओर इशारा किया और फिर दूसरी की ओर। फिर उसने कैंची जैसी चीज से इशारा किया और अपना मुंह खोला। लड़की को तब जाकर समझ आया कि पीटर बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई थी। फिर पीटर ने इशारे से बताया कि उसके असली पिता किसान नहीं है। असल में किसान ने पहले उसकी माँ की हत्या कर दी थी और फिर पीटर को चुप कराने के लिए उसकी जीभ काट दी थी। उसके बाद किसान ने पीटर को अपने साथ रखकर उसकी परवरिश की थी। जब लड़की ने तहखाने में पड़े सूटकेस देखे तो उसे अंदाजा हुआ कि शायद उन्होंने और भी लोगों को मारा है। फिर पीटर ने एल्बम में एक खाली पन्ना खोला और उसमें लड़की और उसके परिवार की फोटो रखी थी। यह देखकर लड़की घबरा गई क्योंकि इसका मतलब था कि अब वे लोग अगला निशाना हो सकते हैं। लड़की ने जल्दी से कुछ फोटो अपने मोबाइल से ली और तहखाने से बाहर निकलकर माँ को धोखे से वापस कमरे में बुला लिया। जब उसने माँ को सारी बात बताई तो माँ परेशान हो गई क्योंकि उसका पति अभी भी बाहर किसान से आराम से बातें कर रहा था। माँ ने तुरंत लड़की से कहा कि शांत रहो और कोई जल्दबाजी न करो। फिर उसने अपने पति को अंदर बुलाया और उसे सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने तय किया कि अब और वहाँ नहीं रुकना चाहिए। माँ ने फौरन एक चाकू उठा लिया ताकि अगर जरूरत पड़े तो अपनी और परिवार की रक्षा कर सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किसान को तहखाने का दरवाजा हिलने की वजह से कुछ शक हो गया था। वह चुपचाप आया और बोला कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही तो वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए सब ठीक लगा क्योंकि किसान ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि हल्की मुस्कान दी। जैसे ही वे लोग निकलने लगे उन्हें पता चला कि उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। लेकिन वहाँ से जल्दी निकलने की सोचकर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगे। किसान अचानक पास आया और बोला कि वह टायर ठीक करने में मदद कर सकता है। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी लेकिन और कोई रास्ता न देखकर उन्होंने हाँ कर दी। टायर ठीक करते वक्त कुछ भी अनहोनी नहीं हुई और कार फिर से चलने लायक हो गई। जाते वक्त निक ने किसान को धन्यवाद कहा और गले लगा लिया। किसान ने भी उसे फिर से गले लगाया। निक की पत्नी को गले लगाते समय किसान ने उसके गाल पर हल्के से चूम लिया लेकिन वह चुप रही क्योंकि वह अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। लड़की ने लड़के से धीरे से कहा कि वे किसी तरह उसे बाद में बचाने आएंगे। उन्हें लगा कि अब कार में बैठने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खेत छोड़ने से पहले लड़की ने कुछ अजीब देखा कि किसान ने लड़के को उठा के गड्ढे में फेंक दिया। किसान उन्हें जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी। पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर मिल